No to war and free Palestine. से नो टू वॉर एंड फ्री पैलेस्टाइन। एक तरफ ईरान इजराइल की जंग हो रही है तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड मंच से फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए हैं और ये नजारा देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। स्पेनिश सुपरस्टार जेवियर बार्डम ने 98वें एकेडमी अवार्ड में अपने मंच का इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपना समर्थन जाहिर करने के लिए किया। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए विनर की घोषणा करने वो मंच पर आए और आते ही बार्डम ने एक तीखा संदेश दिया। कहा, जंग को ना कहो और फिलिस्तीन आजाद हो। उनके बगल में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी खड़ी थी, जो कि उनके ये कहने पर समर्थन में मुस्कुराते हुए दिखाई दी। जेवियर बार्डम के नारे पर हॉल में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। तालियां इतनी जोरदार थी जो कि आज तक कभी किसी नारे पर ना बजी हो। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल होने लगा। ये वीडियो अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है और हर कोई एक ही बात कह रहा है कि किस तरह से जेवियर बार्डम ने इतने बड़े मामले को सिर्फ एक नारे में समेट दिया और लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से आप अपने मंच का इस्तेमाल सही चीज के लिए आवाज उठाने के लिए कर सकते हैं। रेड कारपेट पर उन्होंने अपने सूट पर 2 पिन लगाए हुए थे, जो कि इस वीडियो में भी दिखाई दिए थे। एक पिन पर लिखा था नोआ ला ग्वेरा, जिसका मतलब होता है कि युद्ध नहीं चाहिए। उन्होंने साल 2003 में इराक युद्ध के खिलाफ भी ऐसा ही संदेश दिया था। उन्होंने दूसरा पिन आर्टिस्ट फॉर सीज फायर ग्रुप का पहना था। जेवियर बार्डम हीरो होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो फिलिस्तीन की आजादी की मांग करते हैं। वो गाजा में इजराइल की ओर से छेड़ी गई जंग के खिलाफ बोलते आए हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की है और कहा है कि गाजा में हो रहा मानवीय संकट मंजूर नहीं है। वो इसे भयानक और अमानवीय बताते हैं और हिंसा रोकने की मांग करते हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर क्यों है, तो आपको इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। फिलिस्तीन जहां पर आज से नहीं बल्कि न जाने कब से इजराइल हमेशा बमबारी करता रहता है। मौजूदा वक्त में ईरान इजराइल की वॉर चल रही है और इस बीच फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी ईरान के लोग बोल रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं जो कि फिलिस्तीन से बहुत ज़्यादा समर्थन रखते हैं। इसके अलावा कोई भी फिलिस्तीन के मामले पर बोलने को जल्दी राजी नहीं होता है। जब ईरान पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया बस देखती रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। और ईरान अकेला देश है जो कि फिलिस्तीन के लिए बकायदा कुछ डे मनाता है। फिलिस्तीन के समर्थन में वहां की जनता सड़कों पर बकायदा मार्च प्रदर्शन करती है और खुलेआम वहां का एक एक व्यक्ति फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। फिलिस्तीन पर तो न जाने कब से हमले किए जा रहे हैं। वहां पर न जाने कितने बच्चों की जान चली गई, कितनी महिलाओं की जान चली गई और कितने लोग अब भी उस दर्द को सहन कर रहे हैं। कितनों के घर उजड़ गए, कितनों के पास खाने को कुछ नहीं है। और इतना भारी संकट फिलिस्तीन पर पड़ा है इजराइल की वजह से। इजराइल ने वहां पर इतने हमले किए हैं कि गाजा का हाल, उसकी तस्वीरें समय समय पर आती रहती हैं, देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत मार्मिक होती हैं। अब ये एक पॉलिटिकल मैटर बन चुका है और जिसे भी अपने आप को कंट्रोवर्सी में नहीं डालना होता है वो फिलिस्तीन का नाम लेने से बचता है। भारत जैसे देशों में तो लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी एक्टर या फिर कोई भी व्यक्ति फिलिस्तीन के समर्थन में कोई भी बात बोलता है, जरा सी भी बात बोलता है, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, फिर वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। इसी वजह से कोई भी आर्टिस्ट बोलने को आगे नहीं आता। लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार का बिना किसी चीज की परवाह किए सही चीज के लिए आवाज उठाना लोगों को हैरान कर रहा है। इतने बड़े मंच पर जिस तरह दुनिया की नजर होती है, वहां से जंग के खिलाफ बोलने का मकसद यही है कि लोग इस पर बात करें और फिलिस्तीन को समर्थन दें। साथ ही जंग के बीच में जो लोग गाजा को भूल चुके हैं उन्हें वापस से उनके बारे में याद दिलाया जाए। ऑस्कर्स जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट में ज्यादातर सेलिब्रिटी राजनीति से दूर रहते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ उनके करियर बल्कि स्पॉन्सरशिप या फिर इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स को भी ज्यादा प्रभावित करता है। बार्डम का ये बोल्ड स्टेटमेंट इसलिए चौंकाने वाले था क्योंकि हॉलीवुड में कई लोग कंफर्टेबल रहकर एक्टिविज्म से बचते हैं। जैसा कि बार्डम ने बाद में खुद भी कहा कि इंडस्ट्री में इनजस्टिस पर बोलने की कमी है और इसी वजह से वो एक पिन भी लगाकर पहुंचे थे जिसमें लिखा हुआ था आर्टिस्ट फॉर सीज फायर, यानी कि लोग सीज फायर के लिए, वो आर्टिस्ट, वो कलाकार जो सीज फायर के लिए हैं, ऐसा बैच उन्होंने लगाया था। उन्होंने इस मामले पर इतने बड़े मंच से बोलते हुए बाकी लोगों को भी ताकत दी है। ये ताकत न सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि फिलिस्तीन को समर्थन देते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कि फिलिस्तीन को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हर किसी के लिए उन्होंने ये बात बोली है। मंच से सिर्फ 2 शब्द
उनके ये सिर्फ 2 शब्द कहना ही पूरी दुनिया में हलचल मचाने के लिए काफ़ी था और अब पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है। जहां एक तरफ ईरान अकेला ही इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, इजराइल के पास तो मिसाइलें भी खत्म होने लगी हैं और इजराइल को अब पता चल रहा है कि जो चीज़ें वो दूसरों के साथ करता है, अगर वो खुद के साथ होती है तो कैसे लगता है। वहाँ के लोगों को भी ये बातें पता चल रही है। वहाँ के लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ अब बोलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये जंग सब पर सिर्फ थोपी गई है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों सिर्फ अपने फायदे के लिए ईरान पर जंग थोपते हैं। इसी तरीके से उन्होंने गाजा फिलिस्तीन में भी जंग थोपी थी, वहाँ के लोगों पर जंग थोपी थी जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन पूरी दुनिया इस पूरे मामले पर मूक दर्शक बने सिर्फ देखती रही और इसी वजह से लोग सिर्फ देखते ना रहे, इस बारे में बात करें, क्योंकि बातें होंगी तभी जाकर इस बारे में कोई सॉल्यूशंस निकालने के बारे में सोचा जाएगा। इसी वजह से इस पर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वजह से ऑस्कर जैसे इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में मंच पर जाकर स्पेनिश एक्टर ने जाकर कहा से नो टू वॉर एंड फ्री पैलेस्टाइन। उनका ये एक नारा ही पूरी दुनिया को ये बताने के लिए काफ़ी है कि फ़िलिस्तीन के लोग आज भी कितने ज़्यादा मुसीबत में हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।